अभी तो स्कूल खुल जाएगा तो अब ये तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ना। हाँ चलो। सो अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है इसमें हमने क्या देखा? फाइन। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब जब आप पॉलीपेप्टाइड चेन एक देखते हो, एक लाइन में अमीनो एसिड होगा, तो उस सीक्वेंस का हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको पहली बार डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सैंगर ने। ठीक है, इसको फ्रेडरिक सैंगर ने डिस्कस किया था। फाइन। नेक्स्ट। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है आपके जो डीएनए में जो लिखा होगा। ओके, तो डीएनए में लिखा होता है कोड एंड उस डीएनए में डीएनए में लिखा होता है कोड। ठीक है, डीएनए में लिखा होता है कोड, तो उसके अनुसार आपका एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए में क्या लिखा होगा? एमआरएनए में लिखा होगा कोडॉन। ठीक है, तो इसीलिए आपके डीएनए में कोड होता है। उस कोडॉन के अनुसार जब हम लोग आरएनए बनाते हैं उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो मैसेंजर आरएनए में होता है एंड क्या कोडॉन्स। अब हर कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा डीएनए में लिख दिया बिल्कुल वही अमीनो एसिड आएगा। Understood? So this is the concept. So this sequence is determined by the sequence of nucleotides in the triplets in the DNA, okay, of the nucleus. Okay, now it is also represented as primary 1 degree. ये जो गोल है ऊपर होता है 1 degree structure. Only peptide bonds are found in the 1 degree structure. तो समझ में आया? तो इसलिए जो भी कोडॉन होगा वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद अमीनो एसिड जुड़ता जुड़ता जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये वही स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम से बाहर निकलता है। बट ओके, the sequence of amino acids of a protein dictate its biological function. ठीक है, तो वो कौन सा प्रोटीन है, कौन सा अमीनो एसिड है, वही उसका डिक्टेशन करेगा कि आगे वो क्या बनेगा। ओके, इन टर्न दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए। तो जो डीएनए बेसिस है तो वही इसको डिसाइड करेंगे। ओके, इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा स्पेलिंग एरर है तो हम लिख लेंगे, नहीं तो अब हम लोग लिखते हैं नंबर ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंड अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे द फंक्शंस। So it is the sequence of amino acids in a polypeptide chain, okay, that is determined by the codes in the DNA and the codons in the messenger RNA. Okay, the first person to give this concept was Frederick Sanger, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। This sequence is determined by the sequences of nucleotide triplets in the DNA of the cell nucleus or nucleoid. Nucleoid किसमें? बैक्टीरिया। Also represented as, इसको 1 डिग्री ऊपर लिखा होता है तो इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी ही लिखेंगे। क्या 1 स्ट्रक्चर, और कैसे लिखेंगे डिग्री? वो किसी भी कीमत में ऊपर तो जाएगा नहीं, मैं डैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप उधर एक गोल लगा देना।
तो 1 degree structure. Okay, so the only bonds found in this structure is कौन सा? Peptide bond. Okay, so the only bond found in this structure is peptide bonds. ठीक है? The sequence of amino acid structure, okay, ये बिल्कुल वही का वही है. तो इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, नो प्रोटीन is functional in the primary structure. ठीक है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता है. नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट ओके but this sequence of amino acids of a protein primary structure dictates all of its biological functions. ठीक है भाई, आपका प्राइमरी में कोई फंक्शन नहीं करता, बट फिर भी आपने कौन कौन सा अमीनो एसिड लिया वही डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है. अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ in turn, this sequence is strictly determined by the sequence of bases in the DNA code. Okay, now substitution of just a single amino acid can cause major alteration in function, as seen in the case of सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिर्फ एक एमिनो एसिड रिप्लेस होता है. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट ग्लूटामिक, ओके, ग्लूटामिक एसिड is replaced by valine in the beta chain of hemoglobin. तो जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है, या उसको हम लोग बी चेन बोल देते हैं, ओके, बी चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में एक एमिनो एसिड सिर्फ बदल जाता है, तो उससे क्या हो गया? पूरा फंक्शन बदल गया. तो जो देवव्रत है उसने लव लेटर लिखा, ओके, बट नाम में लोगों ने क्या किया? देव को हटाया एंड सत्य का नाम जोड़ दिया. तो अब व्हाट इज द नेम नाउ? तो हु गेव द लव लेटर? सत्यव्रत. तो इसलिए अब देवव्रत को थोड़ी लड़की मिलेगी, मिलेगी किसको? सत्यव्रत को. वरना इतना मेहनत करके ट्रेनिंग लेके चिट्ठी लिखा कौन? देवव्रत. पर नाम लिखने में गड़बड़ी कर दिया. नहीं, गड़बड़ी नहीं किया उसने. क्या क्या थोड़ा सा नीचे लिखा, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा कि देवव्रत मिश्र, लाजे गिटके लिख देला. तो उसके ऊपर सत्यव्रत ने क्या लिखा? सत्यव्रत मिश्र, फ्रेंड ऑफ देवव्रत कर दिया, बस. तो देख रहे हो, इसलिए बोला जाता है ना, चेक में एंड तक लिखना, नहीं तो कोई और कुछ जोड़ देगा. अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट. सो इसलिए कोई भी थोड़ा सा चेंज आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो गड़बड़ हो जाएगा. ओके, चलिए. नाउ there are thousands of different proteins in the body, all of which are composed of different sequences of 20 amino acids. The sequence of amino acid dictates its biological function. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर उसको लिखने का जरूरत नहीं है. फाइन, तो दिस वी हैव ऑलरेडी रिटन. नाउ अब सुनिए, तो वेरिएशन पॉसिबल इज क्या? बोलिए. 20 to the power n.
ओके अब सुनिए, अब मैंने आपको बोला कि ये जो अभय दास फर्स्ट अमीनो एसिड क्या लोगे बोलो, फर्स्ट अमीनो एसिड अभय दास इतना टाइम मत क्या करो, 1 घंटे के क्लास में तुम्हारा नखरा ही आधे घंटे का है, तो कैसे होगा? अभय दास आर यू देयर और नॉट? यस सर। तो सो कह रहा था, तो आप बोलो पहला अमीनो एसिड का नाम बोलो, कुछ मर्जी बोलो। अगर आपको एक प्रोटीन बनाना है, पहला कौन सा अमीनो एसिड लेंगे? सर बोलो 20 में से एक तो अमीनो एसिड का नाम याद रखता है यार। स्वागतिका, अगर आपको एक प्रोटीन बनाना है, आपका पहला नाम क्या होगा, कौन सा अमीनो एसिड? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन लोगे, तो कितना ऑप्शन था आपके पास? 20 ऑप्शंस, ओके नहीं? तो आपने 20 में एक लिया, तो देख रहे हो, तो अगर एक अमीनो एसिड जोड़ना है तो हमारे पास 20 ऑप्शन है। सेकंड में कितना ऑप्शन होगा? 20। थर्ड में? वही 20। फोर्थ में? 20। तो एन में? 20 टू द पावर एन। तो देख रहे हो, ये हिसाब भी करोगे ना तो डिसेंट्री हो जाएगा। तो वेरिएशन पॉसिबल इज 20 टू द पावर एन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ओके, इन oxytocin there are 9 amino acid residues. Okay, so variation possible is equal to 20 into 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना बोलो? सो 20 into 20 9 बार कितना आएगा? 512 into 10 to the power 9। पूरा पूरा सॉल्व 20 करके to the बताओ। power 9। अच्छा यस सर। सॉल्व, उसका वैल्यू बोलो। उन लोगों को आपको पता नहीं चलेगा ना कि वो कितना बड़ा नंबर है। सर 5120000000000 512 बोल 0000000। ठीक है? इज इट ओके? सर मोर 20 कितना टू 9 जीरो? 0 आएंगे। सर 9 zeros होगा। हो गया? हाँ सर। तो इसका वैल्यू बताओ। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या होता है? अरब। चलो, एंड अब वो अरब खरब 500 to हम अरब खरब नहीं करेंगे। यूनिट्स 10, 100, 512 million 10,000, लाख, 10 लाख, 1000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, माने 5,120 करोड़। ठीक है, तो चलेगा? 5,000 देख के बताओ। 5,100 million 10 million 100 million billion 10 billion 100 billion करोड़। ठीक है? इज इट ओके? समझे कि नहीं? यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 51,000। 100 करोड़, ओके, 1000 करोड़, बाप रे, 51,000 ना? हाँ,
ठीक है, तो 51,000 51,000 ना, 51, मैं 50 की जगह 5 लिख दिया, 51,000 200 crore 200 करोड़। देख रहे हो? तो अब सपोज देखो, मैं ना छोटे छोटे गेम देता हूं, तो जो तुम्हारा जो कार वाला कौन है, कौन सा जैन है उसका नाम? Navin Jain नवीन जैन। यू नो व्हाट ही वाज टेलिंग मी वन डे, बोलते हैं सर आप तो गरीब हो, आपका तो स्कूटी है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास जीप, क्या है वो, कौन सा कार है उसका, वो कोई बड़ा सा कार है, बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है यार, तो तू एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर ले ना। क्या? मैं एक ऑल द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड यूज जस्ट 1 रुपी बॉल्स। आप 20 कलर के अलग अलग बॉल लेंगे, हर बॉल का कीमत 1 रुपया होगा, एंड आप जितना वेरिएशन बनता है बना के लाओ। तो उसका कितना रुपए खर्च हो जाएगा, बोलो? 512 billion. यही इतना, 51,200 करोड़ है कि नहीं, 200 करोड़। ओके, तो सोचो, तो आप अभी अमीरी पता चल जाएगा कि नहीं? तो इमेजिन द वेरिएशन in case of titin protein, which has 30,000 amino acid residues। तो टाइटिन प्रोटीन में नियरली 30,000 अमीनो एसिड रेसिड्यूज है, तो वेरिएशन पॉसिबल कितना हो जाएगा, बोलो? 20 to the power 30 20 to the power 30,000। तो अब ये आप थोड़ा अपना मैथ्स सर से पूछ के मेरे को आंसर बता देना, है कि नहीं? यू आस्क योर मैथ्स टीचर इसका वैल्यू कितना होगा, वो मेरे को बता देना। ओके स्वागती के? नाउ Yes, sir. a lot of you don't respect biology। अब तुम देखो कि एक ऑक्सीटोसिन बनाने में कितना पॉसिबिलिटी है, 51,000 करोड़, बट उसमें से एक्चुअल कितना है, बोलो? विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर? 9 amino acid. हाउ मेनी वेरिएशन था एतिकी? इतना नॉनसेंस तुम बात करता है ना आत्मन, मुझे दुख होता है अपना स्टूडेंट बोलते हो तुम, समझ में आया? अरे आपका इतना वेरिएशन में नॉर्मल कितना है? 20 बोलो? अब क्या तुम लोग पढ़ोगे यार, तुम लोग क्या बायोलॉजी पढ़ोगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोलो? तुम लोग नहीं पढ़ सकते बायोलॉजी यार। तो ये है 1000 मिलियन बिलियन, तो 5 ट्रिलियन 12 बिलियन ये है एक्चुअली इसका वैल्यू, या 512 बिलियन। तो 512 ऑप्शंस है, 512 बिलियन ऑप्शंस है आपके ऑक्सीटोसिन का। उसमें एक्चुअल कितना है? सर 1। ओनली 1, इडियट, ओनली 1। तो डोंट यू थिंक इट इज अ मैजिक? अभी आपको 100 बार सिग्नेचर करने बोलूंगा ना, आपका 10 बार गलत होगा, मैच नहीं करेगा। बट ये देखो ब्यूटी ऑफ द बॉडी, इसमें आपका 500 बिलियन वेरिएशन है, एंड व्हाट इज नॉर्मल है 1। तो व्हाट इज एबनॉर्मल? 500 बिलियन -1 है कि नहीं?
तो 500 Yes, sir. बिलियन माइनस 1. तो डोंट यू सी द ब्यूटी? आप ये सुंदरता नहीं एहसास कर रहे हो कि आपके जेनेटिक मशीनरी के पास गलती करने का चांस 500 बिलियन है, करेक्ट डालने का चांस 1 है, फिर भी वो करेक्ट डालता है. So that is the beauty of biology. Okay, Yes, sir. when chances of mistake is 500 billion and correct, so what is the frequency of ratio of correctness? 1 by 500 billion. 1 by 500. Yes. तो 1 by 500 बिलियन को तुम्हारा मैथ सर क्या बोलेंगे? Impossible. नेग्लिजिबल. सर नेग्लिजिबल. तो नेग्लिजिबल गलती के कारण मर जाओगे. नेग्लिजिबल गलती के कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तुम्हारा. और सिकल सेल एनीमिया तो बोलूंगा तो कलेजा सूख जाएगा तुम्हारा. बताओ कितना होता है? मैं बता देता हूं. इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन देयर आर 574 amino acid residues. समझ में आया? तो वेरिएशंस पॉसिबल कितना है? 20 to the power 574. समझ रहे हो? अब ये भी आप पूछ लेना सर से. ओके, कि निकाल दो सर, थोड़ा इसका वैल्यू हम लोग को बताना है. ओके, तो आप देखिए. तो माने यू सी द ब्यूटी. 20 to the power 574. तो इसमें नॉर्मल कितना है? 1 out of 20 to the power 574. इसमें नॉर्मल कितना है? 1 by 20 to power 30,000. So don't you think it is a magic? Yes, sir. तो समझ में आया? इसीलिए जैसे मैं एक छोटा सा बात ले लेता हूं. अभी तक आप ये समझे नहीं है, मैं समझ गया. तो विल टेक अ सिंपल एग्जांपल. नाउ कहां गया वो? सपोज हम लोग कैट लिखेंगे, CAT. ओके, सो सपोज वी विल राइट कैट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका केवीपाई क्वेश्चन है मामाती. ये केवीपाई में क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कैट इन इंग्लिश? बताओ. Sir, 1 by 3 factorial. सोचो सोचो, because you are good mathematics students and I am a very poor mathematics student. बोलिए. तो कैट का क्या? सो ये आपका केवीपाई क्वेश्चन है, ये याद रखना है. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the word cat in English when you are asked to write a 3-lettered word? बोलिए. आपको मैंने बोला एक 3-letter word बनाओ, तो उसमें कैट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? So 1 by 26 to the power 3. बस. सो सी आने का प्रोबेबिलिटी है 1 by 26. उसके बाद ए आने का प्रोबेबिलिटी है इंटू 1 by 26. उसके बाद टी आने का प्रोबेबिलिटी है इंटू 1 by 26. सो दिस इज 1 by 26 to the power 3. वैल्यू बताओ. 26 इंटू 26 इंटू 26 करके बताओ जल्दी.
17,576. हाँ बोलो आत्मन। 17,576. देख रहे हो? तो आप अब समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था? आपका 17,576 ऑप्शन में एक ऑप्शन कैट होता है। समझ में आया? आपको मैंने बोला 3 लेटर का वर्ड बोलो, तो आउट ऑफ 17,576 ऑप्शन 1 विल बी कैट। तो समझ में आया व्हाट आई मेंट टू से? उसी तरह आपका 20 to the power n वेरिएशन है एंड करेक्ट 1 है, तो इसीलिए जो नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल विल बी 1/20 to the power n, तो वेयर n इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है जी? तो इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। TRH में 3 अमीनो एसिड होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? आई थिंक 8,000 होगा। Yes, sir. तो दिस Yes. इज 1/8,000। तो देख रहे हो आपके पास 8,000 कॉम्बिनेशन था, उसमें एक ही TRH है। तो देख रहे हो? बट यू सी द ब्यूटी इन ऑल ऑफ अस। आप में से किसी को थायराइड प्रॉब्लम है क्या? एनीबॉडी हैज थायराइड प्रॉब्लम्स? सपोज नो, तो अब देखो हमारे क्लास में 26 बच्चे हैं मेरे को मिला के, एंड उसमें 1/8,000 में ऑलवेज इट इज करेक्ट, हर एक का TRH नॉर्मल बना है। तो इसका मतलब इसमें इंटू 26 करना पड़ेगा। ओके क्या इंटू क्या क्या करना पड़ेगा? इंटू 1/26 ना, क्या नॉर्मल। सो लाइक दैट। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बिल्कुल इधर उधर नहीं बदलना है, क्योंकि थोड़ा सा भी बदला तो वैल्यू गलत हो जाएगा। ओके, a single thing you do. ओके, अब आत्मन ने क्या किया? सपोज आपने चेक लिखा इतना रुपए का, तो यू विल बी हैप्पी और नॉट? बोलो, इफ यू गेट दिस मच रुपीज, Yes, sir. हैप्पी Yes. और नॉट? Yes, sir. अब बहुत खुश हो गए कि चलो कुछ बढ़िया मिल गया, बट उसमें नेचर ने क्या किया? एक डिलीट कर दिया, तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं? बहुत Yes, जोर sir. से, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. पड़ेगा। पर सपोज मैं एक यहाँ से 0 उड़ा देता हूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा पड़ेगा, sir. थोड़ा पड़ेगा, बट नॉट लाइक द प्रीवियस। Not much. Yes, sir. चलो Yes, सुनो, sir. नहीं सॉरी आत्मा, मैं ना कुछ काटूंगा नहीं, मैं एक जोड़ देता हूँ। लेट मी जॉइन 1, तो कुछ फर्क पड़ेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, बहुत sir. Yes, sir. तो समझ आया? तो यही डेंजर है, तो समझ रहे हो? इसीलिए अमीनो एसिड के सीक्वेंस के साथ बेटा थोड़ा भी छेड़छाड़ किए ना तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टूड? हम सब Yes, खेलेंगे sir. क्रिकेट, हम सब खेलेंगे फुटबॉल, बट वो जो सिकल सेल वाला सिर्फ दर्शक बनेगा। देख रहे हो क्या गलती किया उसने क्या गलती किया? क्या उसका मन नहीं कर रहा क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का तुम्हारे साथ? बट वो नहीं खेल सकता, क्योंकि थोड़ा सा भी भागेगा ना तो वो हाफने लगेगा, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कम होता है आप लोगों के कंपैरिजन। इसीलिए when everybody will be playing, he will not play throughout his life. But who did the mistake? क्या उसने कुछ गलती किया? No, sir. No. No, sir.
So for no mistake of his, he has to suffer his whole life. He cannot walk at a brisk pace. So this is the beauty of primary structure. तो समझ में आया? तो इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारा डीएनए लिख दिया। ठीक है, अब सपोज हम लोग एक बॉल डांस करेंगे। ओके, तो वी विल डू बॉल डांस। तो अब हमारे इधर कितना गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स हैं। तो सपोज वी हैव 7 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स हैं। 8 गर्ल्स इन माई स्क्रीन एंड देर आर सपोज जो 8 बॉयज। ये साहिल और देवांशु जना को हम भगा देंगे। अब स्वागतिका जो है वो पार्टनर करेगी तारिणी मिश्रा, पायल सज्जोत, अभिनव विल पार्टनर विथ मल्लिका, सुब्रत महापात्र विथ ऋतुपर्णा, अभयदास विथ आयुषा एंड देवव्रत विथ आद्यशा, रितिका will pair with Sahil and Maitri will pair with सत्य सार्थक। तो सपोज हमने इस तरह का एक डांसिंग टीम बनाया। ओके, तो आप डिस्पर्स, तो आप लोग कहीं कहीं घूम रहे हो, बट जैसे ही डांस करने बोला जाएगा पेयर डांस, तो अब क्या होगा? वापिस विल कम क्लोज टू योर पार्टनर्स। समझ में आया? तो उसी तरह से जो एमिनो एसिड्स है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जैसे ही वो राइबोसोम से बाहर निकलेंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म एक्वाटिक होता है। ईआर के अंदर जाएंगे तो ईआर का प्लाज्मा एक्वाटिक होता है, तो वहां वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। ओके, ना सेलिना पटेल जो को नहीं है वो तो गायब हो जाते हैं ना। तो ये पायल, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? सर जाजपुर। जाजपुर।